Hello, student. Good morning. Now we start a new chapter, our rural governance. You must have read the story of title Panch Parmeshwar, written by मुंशी प्रेमचंद्र. पंच परमेश्वर किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र. ठीक है. इन दिस चैप्टर अलगू चौधरी एंड झुमन शेख वर फास्ट फ्रेंड. इस चैप्टर में अलगू चौधरी और झुमन शेख क्या रहते? तो बहुत ही फास्ट फ्रेंड रहते हैं. दे स्ट्रांगली सपोर्ट ईच अदर इन एवरी मैटर. और वो सारे मैटर्स पे एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से सपोर्ट करते हैं. वंस इट सो हैपेंड दैट झुमन शेख हैड सम लैंड डिस्प्यूट विथ हिज मौसी आंटी. ओके, अपनी मौसी के साथ उसका कुछ लैंड डिस्प्यूट था. मौसी टुक द मैटर टू द विलेज पंचायत. मौसी क्या करती है? उस मैटर को पंचायत में लेके जाती है टू सीक जस्टिस, न्याय के लिए. सिंस अलगू वॉज द सरपंच एट दैट टाइम. और उस समय जो अलगू क्या रहता है? वो सरपंच रहता है. तो जुम्मन सोचता है क्या कि डिसीजन तो मेरे पक्ष में ही आएगा. जुम्मन वॉज श्योर दैट डिसीजन वुड डेफिनेटली बी गिवन इन हिज फेवर. आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड कंसल्टिंग अदर मेंबर, अलगू चौधरी द सरपंच ordered Juman Sheikh to return Mausi land and pay the compensation also. अब यहाँ पे डिसीजन क्या होता है? जो झुम्मन के फेवर में नहीं जाता डिसीजन. अलगू उसको क्या डिसीजन देता है कि भाई तो आप मौसी को अपना लैंड दो या उसके एवज में उसको कुछ कंपनसेशन दो. ऑल्सो द डिसीजन वॉज अनएक्सेप्टेड फॉर जुम्मन. इट annoyed him so much एंड ही डिसाइड टू टेक अ रिवेंस. अब वो सोचता है कि इसका बदला तो मैं कभी ना कभी भविष्य में लूँगा ही आपसे. किससे? हाँ. आफ्टर सम टाइम्स अलगू चौधरी गॉट इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट विथ सम वन इन विलेज. अब समय आ गया, अलगू चौधरी भी किसी डिस्प्यूट में फंस जाता है. और उसका पंच कौन रहता है? बाई चांस जुम्मन शेख वॉज एक्टिंग एज अ सरपंच इन दिस टाइम. और उस समय सरपंच कौन रहता है? जुम्मन शेख रहता है. ही थॉट इट टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंस. और वो सोचता है ये तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है बदला लेने का. ऑन द फाइनल डे आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज द सरपंच हैड टेक डिसीजन एज अ सरपंच. द झुम्मन रोज एवव हिज सेल्फ एनिमिटी and gave an impartial decision which was in favor of अलगू चौधरी. लेकिन वो वहाँ पे पार्शलिटी ना करते हुए अलगू चौधरी के फेवर में डिसीजन देता है. इन ओल्डन डेज द डिसीजन ऑफ पंचायत was considered to be supreme and could not be challenged. ओल्डन टाइम में पंचायत का डिसीजन ही सर्वोच्च डिसीजन होता था और उसको कोई चैलेंज नहीं करता था. द सिस्टम कंटिन्यूअस इवन टुडे. और वही सिस्टम आज कंटिन्यू चलते आ रहा है. द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरियाज कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय द लोकल पीपल. अब कई लोकल का जो झगड़ा है वो लोकल लोग ही अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं. देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स मस्ट बी लेफ्ट टू द पीपल दैमसेल्फ. दे वुड सिट टुगेदर एट अ कॉमन प्लेस. अगर लोकल लोग एक जगह कॉमन प्लेस पर बैठ के उस डिस्प्यूट को सुलझाएं तो आराम से आसानी से वो सुलझाया जा सकता है. होल्ड डिसीजन एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर डे टू डे लोकल प्रॉब्लम since they govern their affairs themselves. The system is rightly named as a local government. इसी सिस्टम को हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट. और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में. In India, there is a self-governing body in every village or city. भारत में हर एक सिटीज़ में हर एक ग्राम में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है जो लोकल स्तर पे जिसमें गवर्नमेंट का काम किया जाता है. जैसे पंचायत हो गया, ब्लॉक समिति हो गया, जिला परिषद हो गया. ये आगे हम पढ़ते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं. इन इंडिया देयर इज सेल्फ गवर्निंग बॉडी in every village or city to help and assist the people to meet their community needs. These self-governing bodies consist and of elected representative of people. अब इसमें लोग कैसे जाते हैं? तो elected representative जाते हैं. The system give an opportunity to people to develop self-reliance, initiative, power of decision making and participation in democratic progress of the government. The system also lessen the burden of the state government.
let us study about the governance of rural India, which comprises of more than 2,50,000 villages. और है कि इसमें क्या हो रहा है कि अब लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाने से ये हो गया कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। अब जो मान लो कि लोकल डिस्प्यूट होंगे, अगर पंचायत स्तर पे ही सुलझ जाएँ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको जाना नहीं पड़ेगा, वहीं काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई। डू यू नो द ग्राम पंचायत इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन इंडिया। द वर्ड पंचायत मीन्स असेंबली, आयत ऑफ 5 पंच, ये 5 लोगों का, 5 पंचों का समूह। इट इज़ देयर सिंस वैदिक एज, और ये सिलसिला वैदिक एज से चला आ रहा है। सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, अब सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ इन रूरल एरिया, यहाँ पे इन रूरल एरिया देर आर 3 लेवल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। रूरल एरिया में 3 लेवल्स हैं, कौन कौन से? तो ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 टायर सिस्टम इज कॉल्ड पंचायती राज सिस्टम। इस 3 टायर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। देयर इज़ अ ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज। इन केस ऑफ वेरी स्मॉल देयर इज़ कॉमन और कॉम्बाइंड पंचायत फॉर 2 और 3 विलेज। अगर छोटा गांव है तो 2-4 गाँवों को मिला करके एक पंचायत बनाई जाती है। द नंबर ऑफ मेंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। और नंबर ऑफ मेंबर कैसे वेरी करते हैं? तो उस जगह गाँव के, उनके साथ जितने गांव मिलाए गए हैं उन गाँव के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। द नंबर ऑफ पंच इज ऑलवेज एज ऑड नंबर लाइक 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत वो आर कॉल्ड पंच, और ग्राम पंचायत के मेंबर को क्या कहते हैं? तो पंच कहते हैं। हु आर कॉल्ड पंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर। और पंच कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं? तो 5 साल के लिए, बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा, द ग्राम सभा इज द जनरल बॉडी ऑफ द विलेज। ऑल मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर। अब जो भी व्यक्ति, महिला पुरुष 18 साल का हो गया, 18 साल का हो गया है, 18, तो उसको क्या है? वोटिंग राइट्स है हमारे इंडिया में। आर रजिस्टर्ड एज अ वोटर फ्रॉम द ग्राम सभा, वो रजिस्टर्ड वोटर है ग्राम सभा में। अ ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्टेड द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत बट ऑल्सो इलेक्ट इट्स प्रधान और हेडमैन, इज ऑल्सो नॉन एज सरपंच और मुखिया। इन द एब्सेंस ऑफ प्रधान द उप प्रधान टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब प्रधान नहीं रहेंगे तो उसके एब्सेंस में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो उसके एब्सेंस में उप प्रधान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। टू द प्रधान, प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ही ऑल्सो इलेक्टेड द ग्राम सभा। ग्राम सभा होल्ड इट्स मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। और ग्राम सभा अपने मीटिंग्स जो है वो साल में कम से कम 2 बार तो करेगी ही। इट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। और उस मीटिंग में क्या किया जाएगा? बैठ के चाय नाश्ता थोड़ी किया जाएगा, बैठ कर के गाँव के वेलफेयर का जो भी गांव की भलाई के लिए जो काम होगा उसको किया जाएगा, उसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा। दिस आर लेटर इम्प्लीमेंटेड बाय ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ऑल्सो अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। और इसमें जो है ग्राम सभा क्या करेगी? एनुअल बजट अप्रूव करेगी। साल का बजट क्या है भाई, क्या बनाना है, क्या रखना है। इनफैक्ट ग्राम सभा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ग्राम सभा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंडिया में। कैसे? तो अब ग्राम सभा के जो भी मेंबर रहते हैं, मान लो हमारे गांव से ही रहेंगे ना, हमारे आस पड़ोस से रहेंगे, तो हर एक व्यक्ति को वो पहचान रहा है। जो वार्ड कमिश्नर हो गया, पंच हो गया, सरपंच हो गया, तो अपने गांव, अपने जो एरियाज़ के वो हर एक व्यक्ति के बारे में जान रहा है, हर एक घर के बारे में जान रहा है। तो ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इन एवरी विलेज पंचायत देयर इज़ वन पंचायत सेक्रेटरी टू असिस्ट एंड हेल्प इलेक्टेड मेंबर। अब हर एक पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी है जो इलेक्टेड मेंबर को हेल्प करता है। किस में? द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में।
such as maintaining the account of income or expenses of preparing reports of the meeting. She is permanent गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ये जो व्यक्ति रहता है वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है. देयर इज़ अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, और इसमें 50% सीट वुमेंस के लिए रिजर्व रहती है. और फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. अब ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या है? द प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब सबसे पहला मुख्य काम है भाई ग्रामीण लोगों को, अपनी जनता को स्वच्छ पानी पिलाना. सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री. सैनिटेशन ठीक ठाक हो, टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था सही हो, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखना, जानवरों जो पब्लिक के पास मवेशी हैं उनको ध्यान में रखना. प्लांटेशन ऑफ ट्री का निश्चित समय पे प्लांट कराना ट्री. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ विलेज रोड, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक वेलफेयर टैंक्स, वाटर वेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस इन अ विलेज. Supervision of work of government servant like policeman, worker of primary health center, teacher etc. अब इनका सुपरविज़न करना. सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, ग्रामीणों को अच्छी सीड्स मिल सके, अच्छे फर्टिलाइज़र मिल सके. ऑर्गेनाइजिंग फेयर एंड फेस्टिवल, और इसके साथ साथ गांव में मेला लगाना, फेयर और फेस्टिवल्स का आयोजन करना. फेस्टिवल्स में कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, और गांव में जन्म और मृत्यु की का रिकॉर्ड रखना. प्रोविज़न ऑफ सेंटर ऑफ एडल्ट लिटरेसी, और एडल्ट लिटरेसी के लिए काम करना. डू यू नो द मोस्ट पॉपुलर फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज आर कैटल फेयर. द कैटल फेयर हेल्ड एट पुष्कर इन राजस्थान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर इन इंडिया. अब ये जो है कैटल फेयर जो है इंडिया का सबसे फेमस कैटल फेयर पुष्कर है. ठीक है. सोर्स ऑफ इनकम. अब अभी ग्राम सभा में इतना सारे काम होगा तो उसका इनकम का सोर्स भी तो होना चाहिए. कहाँ से होगा? तो उसके लिए सोर्स इनकम क्या है? द विलेज पंचायत गेट इट इनकम फ्रॉम टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेस, यूज ऑफ ओपन स्पेस एटसेट्रा, and grant or aid from the government. Many a time it raise loan to complete its welfare and developments project. अब कभी कभी गवर्नमेंट से लोन लेकर के या किसी विधि से वो लोगों को भी लोन देते हैं, या तो उससे वो अपना जो है खर्चा चलाता है. कौन चलाता है? तो ग्राम पंचायत चलाती है अपना खर्चा. ठीक है. देन न्याय पंचायत. तो न्याय पंचायत क्या है? इन ancient India, the most important function of panchayat were to settle dispute and provide justice. But now this work is performed by न्याय पंचायत. ये वर्क कौन परफॉर्म करता है? तो ये न्याय पंचायत परफॉर्म करती है. इट इज़ फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट. ये एक तरह से विलेज का कोर्ट है, गांव का कोर्ट है. विच हेल्प द पीपल टू गेट स्पीड एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस. अब यहाँ पे लोगों को तुरंत जल्दी न्याय और कम खर्चे में न्याय मिलने का ये महत्वपूर्ण साधन है. यूजुअली 3 और 4 विलेज हैव 1 न्याय पंचायत. अक्सर 3 और 4 विलेज को मिला करके एक न्याय पंचायत बनाई जाती है. इट्स मेंबर एंड द सरपंच इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत, और ये विलेज पंचायत के द्वारा इनके मेंबर चुने जाते हैं. द न्याय पंचायत हियर एंड डिसाइड्स only civil and criminal cases of minor nature like trespassing, minor theft, water dispute, etc. It can impose a fine of only up to 100 rupees, but it cannot send a person to jail. अब कह रहा है क्या है यहाँ पे? क्या है भाई? कौन से झगड़े को देखा जाएगा? तो छोटी मोटी गली नाली का जो झगड़ा रहता है गाँव में, माइनर चोरी वोरी का काम, पानी का डिस्प्यूट है तो वो देखेगा, और अधिक से अधिक ये 100 रुपये का फ़ाइन लगा सकते हैं, और ये पर्सन को जेल नहीं भेज सकते हैं. ठीक है. वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ न्याय पंचायत. वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट्स एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ न्याय पंचायत. नो लॉयर कैन एडवोकेट इन द न्याय पंचायत. इसमें कोई लॉयर और एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है. ब्लॉक समिति और
पंचायत समिति। तो ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, there are certain problems which are common to many villages with limited resource. They are unable to solve them. Therefore, large projects like well-equipped hospital, opening of senior secondary schools, college and constructions of link roads between the villages are taken up jointly by some village for this purpose. Some neighboring Gram Panchayat from the block and work together. The local self bodies that वर्क फॉर द होल ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक समिति। अब पूरे ब्लॉक के लिए जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो वो ब्लॉक समिति कर रही है। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम, और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग प्रांतों में, जैसे खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, प्रखंड समिति एटसेट्रा इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब इसके आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।